आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार एक एडिटोरियल है कि वैक्सीनेशन का आगे क्या हिसाब किताब रहने वाला है। इसमें हम दो चीजें देखेंगे, तो दुनिया में क्या हाल है और भारत के क्या हाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स, शानदार कोर्स है दोस्तों, हमने लॉन्च कर दिया है। 6th to 12th तक की एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, तो आप जरूर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो 11 अगस्त से एनसीईआरटी के लेसन्स, ज्योग्राफी के लेसन जो है वो आना शुरू होंगे। तो अगर बात करते हैं, देखिए डेल्टा वेरिएंट इधर आ गया है, वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई जा रही है। वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी वो सब तो ठीक है, काम तो कर ही रही है वैक्सीन, और वैक्सीन तो आप सबको लगानी ही चाहिए। अब तो सेकेंड डोज, बहुत लोग तो सेकेंड डोज, मुझे भी अब दोस्तों सेकेंड डोज ही लगनी है 3-4 दिन में, जरूरी है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीन बन रही है, दूसरी तरफ हमको डिस्पेरिटीज भी देखने को मिल रही है। ये जो वैक्सीन हैं, इस पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई है, आपको पता ही है, लेकिन हर कोई एक्सेस नहीं ले पा रहा है। गरीब देशों में अभी भी वैक्सीन की भारी कमी है। हमको डिस्पेरिटीज देखने को मिली है। कोवोवैक्स, डब्ल्यूएचओ का जो इनिशिएटिव है कि हम जो वैक्सीन है उसको प्रोक्योर करके गरीबों को देंगे, अभी तक वो प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं पाया है। लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं, उनको डब्ल्यूएचओ वैक्सीन बांट ही नहीं पाई हैं। ये सब अमीर देश ले गए हैं। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसे तो कोरोना कभी रुकेगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि अमीर देश खाली वैक्सीन लगा लें और गरीब देशों को छोड़ दें, तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना तो भाई फैलेगा ना, क्योंकि आज तो दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप एक देश को वैक्सीन लगा रहे हैं, वहां कोरोना है, वो जाके फैला देंगे, नए नए म्यूटेंट्स आएंगे, मतलब म्यूटेशन होगा, नए नए वायरसेस आएंगे कोरोना के, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए सबसे पहले तो डिस्पेरिटीज हमको देखने को मिलती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आखिर करें तो करें कैसे। इतनी वैक्सीन ही, पहली बात तो इतनी ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। ज्यादातर जो वेस्ट कंट्रीज हैं, दे आर रिलाइंग ऑन mRNA बेस्ड वैक्सीन, जैसे फाइजर, मॉडर्ना, ये सब mRNA है। और एस्ट्राजेनेका हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। mRNA बेसिकली रेप्लिकेट करता है, उसमें कोई वायरस नहीं होता, मरा हुआ वायरस नहीं होता है। इसमें एक तरीके से वायरस का थोड़ा सा जो मरा हुआ डेड पार्टिकल डाला जाता है, ताकि आपके एंटीबॉडीज बन जाए, बस सिर्फ एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये है, डिस्पेरिटीज ज्यादा हमको देखने को मिल रही है। अब अगर अभी हम वैक्सीन की बात करें, तो पूरी दुनिया में लगभग 400 करोड़ डोजेस जो हैं वो वैक्सीन की दी जा चुकी हैं। चाइना में लगभग 100 करोड़, 161 करोड़ के करीब डोजेज जो हैं वो दी जा चुकी हैं। भारत में 45 करोड़ के करीब, अमेरिका में भी 34 करोड़ के करीब दी जा चुकी है। एक डोज तो लगी गई है। तो यानी कि अगर आप 4.1 बिलियन, आधे से ज्यादा शॉट्स तो इन्हीं देशों में हुआ है। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। इजराइल की तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इजराइल ने तो आप समझिए कि जो वैक्सीनेशन उसका है वो तो 3rd डोज दे रहा है, तीसरा बूस्टर दे रहा है इजराइल दो, ऐसा। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अब भाई वैक्सीन हम चले गरीब देशों को दे भी दे, लेकिन क्या उनके पास रिसोर्सेज है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ये सारी वैक्सीन आएगी कहां से? गैप तो बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन इतना ज्यादा पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना है भाई, तो सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन होगा कहां से? तो अभी अगर बात करें तो ढेर सारी वैक्सीन जो है वो डेवलपमेंट में है। प्रेजेंटली ऐसी 19 वैक्सीन हैं जिसको अप्रूव किया जा चुका है। ज्यादातर जो डेवलप्ड और अप्रूव है वो चाइना में हुई है, और भी बाकी अगर हम देखते हैं कि क्यूबा, ईरान, टर्की, कजाकिस्तान, यहां पे भी एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहे हैं। 30 से ज्यादा वैक्सीन अभी फेज 3 ट्रायल्स में, मतलब वो अप्रूवल का वेट कर रही हैं। 90 वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं वो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स में जा चुके हैं। अभी 120 वैक्सीन हैं, 120 वैक्सीन से ज्यादा दे आर अंडर डेवलपमेंट, यानी कि वैक्सीन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वैक्सीन तो तगड़े से आ रही है, और वैक्सीन का डेवलपमेंट भी है। हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी इतनी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। देखिए, वैक्सीन तो डेवलप हो रही हैं, वैक्सीन डेवलप होती भी रहेंगी। 2022 आते आते हमारे पास एम्पल ऑफ वैक्सीन हो जाएंगी, ढेर सारी वैक्सीन जो हमारे पास रहेंगी। हमारे पास चॉइस रहेगी कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी है। लेकिन इसके साथ साथ नए चैलेंजेस भी तो है ना। सबसे पहले तो ये जो फेज, स्पेशली जो 120 से ज्यादा वैक्सीन है, इसमें सारी वैक्सीन तो आ नहीं पाएंगी। कुछ का एफिकेसी रेट बहुत ज्यादा कम होगा, कुछ जो है, कुछ अगर मान लीजिए आ भी गई तो उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं होगा।
कुछ अभी जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, ये जो शुरुआत का ओरिजिनल वायरस था उसके खिलाफ टेस्ट की गई थी, लेकिन अब नए नए स्ट्रेन आने लगे हैं, म्यूटेशन हो गया है, तो अब तो मल्टीपल हाईली इंफेक्शियस वेरिएंट से भी वैक्सीन को डील करना है। तो अब जैसे वैक्सीन जो डेवलप हो रही थी फेज 1 फेज 2, उन्होंने जो ध्यान दिया ना वो बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रेन को दिया, लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी तो नए नए स्ट्रेन आ गए हैं, तो अब इनको दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ रही है। यानी कि फेज 3 ट्रायल्स, अगर अभी फेज 3 ट्रायल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ओके, तो ये चीज है। हमारी आशा क्या है और चैलेंजेस क्या है? देखिए, अभी जो कोविड वैक्सीन है, सबसे पहले तो चैलेंजेस यही है कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, स्पेशली गरीब देशों में बहुत लोगों को इम्यूनाइज करना है। ऐसा है ना कि हमने वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखने को मिली है कि वैक्सीन बहुत लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों को तो अजीब गरीब बेवकूफ है, क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन किसी एक पार्टी के, भैया वैक्सीन हर कोई लगवाओ। सबसे पहले तो लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन का हमको अभाव देखने को मिला है। अब बहुत लोग इंजेक्शन से डरते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कुछ लोग इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो इसलिए भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ दर्द नहीं होता है, आपको लग रहा है इंजेक्शन, कुछ इंजेक्शन वो नहीं लगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वैक्सीन लग गई। दोस्तों, मैं खुद इंजेक्शन से काफी ज्यादा डरता हूं, मुझे खुद डर लगता है। तो अब लेकिन एक बड़ा तबका है जो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है, तो इसको हटाने के लिए ओरल वैक्सीन या नेजल वैक्सीन पे काम चल रहा है। नाक के थ्रू वैक्सीन डाली जाए, ऐसी वैक्सीन जो आप पी सके, ये एक बहुत अट्रैक्टिव टारगेट है। कुछ नॉन इंजेक्टेबल कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट में है, भारत में भी। इसमें सबसे बेहतरीन नोवावैक्स, ये इंजेक्शन नहीं लगेगा, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो एफिकेसी है ना, दैट इज 91.4%। ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं, हालांकि अभी अमेरिकन रेगुलेटर्स को अप्रूव नहीं किया। नोवावैक्स भी भारत में ही, अमेरिका भारत के साथ ही बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। उसके बाद बायोलॉजिकल ई की जो वैक्सीन है, बायोलॉजिकल ई जो है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन अमेरिका के साथ बना रही है, उसने भी बहुत शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं। वो भी प्रोटीन वैक्सीन है और आप पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैक्सीन्स तो हैं, वैक्सीन्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन डेवलप हो रही है रेगुलर इंटरवल्स पे। चाइना ने अभी 6 वैक्सीन को अप्रूव किया है, और चाइना भी लगातार वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन में चाइना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये भी एक है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप वैक्सीन, ओरल वैक्सीन आ जाती है, नेजल वैक्सीन आ जाती है, तो हो सकता है लोग फिर वो ज्यादा लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजेक्शन से तो डरते ही हैं। अच्छा, भारत की बात करते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया भारत के, आप जानना चाह रहे होंगे कि भारत के क्या हालात है। देखिए, भारत में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। 45 करोड़ जो मैंने पिछला बोला था वो 2-3 दिन पहले का थोड़ा सा है। तो अभी 51 करोड़ के करीब वैक्सीन लग चुकी हैं। और भारत जो है 21 जून 2021 तक ऑलरेडी 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुका था, और उसके बाद उसने बहुत तेजी से वैक्सीनेशन शुरू की है, बहुत तेजी से। नहीं, 90 लाख नहीं, मतलब काफी ज्यादा लोगों को लगा चुका था, करोड़ पार हो चुके थे। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें मेनली क्या है, एक तो कोविशील्ड है, ठीक है, और दूसरी है कोवैक्सिन। यही 2 वैक्सीन लगी रही हैं। अब अगर बात करते हैं कोविशील्ड, तो भारत में 87%, मुझे भी कोविशील्ड ही लगी है, कोविशील्ड है, और 12% जो है वो कोवैक्सिन है। स्पुतनिक वी भी आ गई है, अप्रैल 2021 में इसको अप्रूव किया था, और स्पुतनिक वी भी वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सब हिसाब किताब, इस तरीके का हिसाब किताब रहा है भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। लेकिन वही चीज है कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो ठीक है, इस गैप को कैसे भरा जाए। अभी रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से कि दिसंबर 2021 तक 135 करोड़ वैक्सीन भारत को प्रोक्योर करनी है, लगानी है लोगों को। एवरेज सप्लाई जो है, ओवरऑल एवरेज सप्लाई जो है 40 लाख वैक्सीन जो है वो पिछले 2 महीने में आ रही है। अब ये तो इतना ज्यादा नहीं है, 40 लाख से आपको 80 लाख अगर आपको हर दिन वैक्सीन मिलेगी, तब जाके दिसंबर 2021 तक 135 करोड़ होगा। तो दोनों ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उनको स्केल अप तो करना पड़ेगा। कोवैक्सीन हालांकि मल्टीपल लोकेशन पे प्रोड्यूस की जा रही है, स्पुतनिक वी भी सप्लाई चेन अपनी बढ़ा रहा है। नोवावैक्स, बायोलॉजिकल ई को भी हम ये देखते हैं कि अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद जो जाइडस कैडिला वैक्सीन बना रही है, उसको, उसमें 3 शॉट लगने हैं फुल वैक्सीनेशन के लिए, उसको 3 बार वैक्सीनेशन लगानी है, वैक्सीन लगवानी है। वो भी अभी आने वाले महीनों में हम ये देखते हैं कि अप्रूव हो जाएगी।
जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 2022 तक भारत 200 करोड़ तक वैक्सीन प्रोक्योर कर लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत अपने लिए, अपनी वैक्सीन के लिए बहुत शानदार वैक्सीन भारत ने बनाई। भारत ने फार्मास्यूटिकल में तो बाजी मार ली है। भारत ने कमाल का काम किया। तो अभी अगर अच्छी बात की बात करें तो यह है कि भारत में वैक्सीन अच्छी खासी मिल जाएंगी। 100-200 करोड़ वैक्सीन है, आ जाएंगी 2022 तक। हर कोई वैक्सीनेट हो जाएगा और भारत कम कॉस्ट में देता है वैक्सीन को। भारत कम कॉस्ट में दे रहा है। तो इस समय जहां पूरी दुनिया में वैक्सीन, अभी मॉडर्ना फाइजर के लगवाने जाइए आपको 7-8 हजार रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्पुतनिक वी लगवाते हैं तो 1300-1500 की है। लेकिन भारत में 250 में, 200 में, कई जगह तो फ्री वैक्सीन मिलेगी। फर्स्ट डोज सबको फ्री ही था। तो इसे भारत ही कर सकता है। वैक्सीन रोड की बात करें तो वैक्सीन रोड ठीक है, सही है। अभी जो चल रहा है वो बढ़िया हो रहा है। फिलहाल तो अभी एज सच वैक्सीन की कमी देखने को मिली नहीं है। और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है, वैक्सीन बहुत ही जल्द और भी वैक्सीन आएंगी। आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एसएससी जीडी का हमारा शानदार बैच है दोस्तों, अभी भी एडमिशंस ओपन है। आप जरूर अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।